शायना जी कहते हैं मुंबई कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, लेकिन आज तो पानी का आपातकाल ऐसा है कि मुंबई की रफ्तार को थाम दिया है और कई जगह तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ये क्यों हो गए मुंबई के ऐसे हालात? सबसे पहले तो मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ बीएमसी को, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी कर्मचारियों को। क्योंकि 10 स्पॉट्स है जहां मुंबई में 300 mm बारिश आया है पिछले 7 घंटे में। हाई टाइड है, हम सब जानते हैं मुंबई की टोपोग्राफी, लेकिन आप रेलवेज की बात करें तो आपको पता है कि लिमिटेड टाइम के लिए वाटर क्लॉगिंग के बावजूद, जैसे चूनाभट्टी स्टेशन है, हार्बर लाइन बहुत कम समय के लिए रुका। 481 पंप्स जो लगातार काम करते आ रहे हैं, रेलवेज के 200 पंप्स, और 11 घंटे के बाद कोई स्टैग्नेशन नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल हम देखते हैं कि वाटर क्लॉगिंग होता था, लेकिन अंधेरी जैसे स्पॉट्स में, हिंद माता जैसे स्पॉट्स में, एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न एक्सप्रेस और वेस्टर्न एक्सप्रेस पे फ्लडिंग नहीं हुआ है। और इसका श्रेय मुझे लगता है क्योंकि बीएमसी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इतने सारे मेजर्स लिए, नाला की सफाई हो, रेलवेज पे हम देखें कि कोऑर्डिनेशन सही हो, फायर ब्रिगेड्स, एनजीओज, डिजास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट टीम। तो जो हम निंदा करते हैं, तो निंदा करने के बाद पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे मुंबई शहर 7 आइलैंड्स जो रिक्लेम लैंड के ऊपर, जहां सी लेवल जो वाटर रशेस होते हैं, नालाज में जाते हैं, पंपिंग स्टेशंस जो पिछले शासनकाल में कभी चलते भी नहीं थे, हम देखे हैं कि सदियों से हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महायुति की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ, सभी एजेंसीज के साथ, हमने देखा है कि माहौल में मोगरा नाला का जो पारित करना था वो भी पारित हुआ है। अंधेरी सबवे जो हमेशा क्लॉग था, ये पहली बार वाटर क्लॉगिंग नहीं हुआ है। गांधी मार्केट, हिंद माता में कहीं भी मेजर फ्लडिंग नहीं हुआ है। तो मैं मानती हूँ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टाइड, मुंबई टोपोग्राफी एंड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द मुंबईकर। ठीक है सर, मैम आप क्रेडिट दे सकती हैं, आप सरकार की बात कर सकती हैं, सत्ता में आप लोग हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे बिल्कुल इतर था। अभी आप क्या कदम उठा रही हैं ये तो सबके सामने है। अभी वाटर पंप भी लगाए जा रहे हैं, अभी कई ऐसे सबवे हैं जो बंद हैं, गाड़ी कैसे डूबी वो भी मैंने अपने दर्शकों को दिखाया। सवाल मेरा ये है कि ये समस्या दूर क्यों नहीं हो पा रही है? पानी भर कैसे जाता है? माया नगरी, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, वहां इतने बुरे हालात पैदा कैसे हो जाते हैं? क्या करते हैं आप इसके लिए? देखिए मैम, सही सच्चाई तो ये है, मुंबई इज 7 आइलैंड्स जो रिक्लेम लैंड के ऊपर। हाई टाइड जब आता है, हम सब जानते हैं कि क्या दुविधाजनक स्थिति होती थी। इसके बावजूद इस साल आप कंपैरिजन करें पिछले कई सालों से, तो आप देखेंगे कि मैनेजमेंट कंट्रोल है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स ढंग से काम कर रहे हैं, आर्मी, फायर ब्रिगेड्स, एनजीओ सभी इकट्ठा करके नाला सफाई का जो एक ढंग से तहकीकात होनी चाहिए थी वो पहले ही हो चुका है। 1 महीने पहले बीएमसी के जो अपडेट्स हैं, आप बीएमसी के ट्विटर हैंडल्स पे प्लीज जाइए, एक्स पे आपको पता चलेगा कि कौन से जगह में दुविधा है, कौन से जगह पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्या है स्थिति। हिंद माता का ट्विटर हैंडल भी पूरा खंगाल लिया गया है शायना जी, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारे तथ्यों को लेकर, सारे तस्वीरों को लेकर, और मेरे जितने भी संवाददाता ग्राउंड पर हैं उनकी तस्वीरों को लेकर ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, शायना जी चूंकि आप सॉल्यूशन की बात कर रही हैं, तो मैं बस आपसे यही जानना चाह रही हूं आसान है। अगर उद्धव जी के बीएमसी के 55 करोड़, शायना जी 1 मिनट, मैं निंदा नहीं कर रही आप बात करें और हमारी अकाउंटेबिलिटी की। नहीं मैडम, मैं निंदा की तो कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, ना मैं यहाँ निंदा करने के लिए बैठी हूँ, मैं तो आपसे सवाल करने के लिए बैठी हूँ और सोल्यूशन क्या है मुंबईकर्स के लिए आपसे वो समझने के लिए बैठी हूँ। जब आप कह रही हैं कि नाले भी साफ हुए, जब आप कह रही हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया अगर पिछली तुलना के कंपैरिजन में देखें, उसके बावजूद भी पानी फिर क्यों भर रहा है? उसके बावजूद ये वाटर लॉगिंग की समस्या दूर क्यों नहीं हो पा रही है? हर साल मैं तो ऐसी ही तस्वीरें देखती हूं और हर साल चर्चा करती हूं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं इसका जवाब दूं? जी मैं इसका जवाब दूं प्लीज? बिल्कुल शायना जी, आप ही से सवाल है। उद्धव ठाकरे जी की सेना जो बीएमसी में
राज कर देखो, रही थी पिछले कितने सालों से। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब उनके बजट्स प्लेस में थे तब भी क्या 481 पंपिंग स्टेशंस थे? क्या हमने ऐसा देखा कि नाला सफाई जिस ढंग से इस साल हुआ है वो था? नहीं तो आप देखते परिस्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती थी। आप देखेंगे तो रेलवेज की बात करें तो मुंबई के रेलवेज हमेशा रुकते थे। इस बार हार्बर लाइन बहुत कम समय के लिए पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आया है। पिछले 6-7 घंटे 11 बजे सुबह से आप देखेंगे तो नॉर्मल सी वापस। तो ये कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन जरूर कीजिए कि जिस शासनकाल के पास पैसा था सभी प्रावधान करने के लिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हो, नाला सफाई हो, कंपैरिजन करने के लिए मेरे साथ किशोर तिवारी जी बैठे हैं। लेकिन शाइना जी आप दूसरी बात कर रही हैं, मैं दूसरी बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे कि जब सब कुछ इतना दुरुस्त है, आज सीएम को मैं कंट्रोल रूम में देख रही थी, फिर आ रही हूँ मैं आपके पास तिवारी जी, बस 1 मिनट होल्ड कर लीजिए। शाइना जी जवाब दे रही हैं। शाइना जी, आज तो मैं देख रही थी कि आज मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम में चले गए थे, अधिकारियों के साथ खड़े हुए थे, जानकारी हासिल कर रहे थे। तो ये जितने भी कदम हैं, क्या ये पहले उठाए जाते हैं? इससे पहले क्या कोई बैठकें की गई थी उन इंतजामों से निपटने के लिए कि भाई पानी ना भर जाए? ये हमें देखना है। ये जो सबवे हैं जो मुंबई को कनेक्ट करते हैं एक छोर से दूसरे छोर के लिए, ये ना बंद हो जाए। बिल्कुल, इसलिए तो मैं उदाहरण दे रही हूं। हर साल आप कोई भी मुंबईकर को पूछिए हिंद माता में क्या परिस्थिति है, मिलन सबवे में क्या परिस्थिति है, चूना भट्टी सायन में क्या परिस्थिति थी। आज हमें गर्व से ये कह सकते हैं कि आप एक्सप्रेसवेज की बात करें या फिर जिस ढंग से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने नेतृत्व मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो या प्रशासन हो, सभी ने जो कलेक्टिव कोलैबोरेशन किया, क्योंकि मुंबई की परिस्थिति एक ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन 7 reclaimed islands on reclaimed land with high tides with incessant rain। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी तो तुलना करना पड़ेगा कि